किसान साथियों, अभी आप जो गेहूं की फसल देख पा रहे हैं, अभी ये मात्र 75 दिन का हुआ है। अभी हमारी गेहूं की फसल लगभग गबोट यानी गाभा अवस्था पे पहुंच चुकी है। साथियों, अभी आने वाले लगभग 5 से 7 दिनों में हमारे गेहूं फसल में पूरी बालियां बाहर आने वाली हैं। अब इस अवस्था के अंदर साथियों हम एक स्प्रे करेंगे। वो स्प्रे हमारे गेहूं फसल के उत्पादन को लगभग 20 से लेकर के 40% तक बढ़ा देगा। साथियों, इसका स्प्रे हमने पिछले साल अपने गेहूं फसल में करके देखा भी है। आखिर हम कौन सी स्प्रे करने जा रहे हैं और कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर या हम कौन सी टॉनिक की स्प्रे करने जा रहे हैं, जिससे हमारी गेहूं फसल में जो बालियां निकलेंगी वो लगभग 1 फीट के आसपास रहेंगी और उसमें जो दाने बनेंगे वो साइज में बड़े और वजनदार और चमकदार होंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल प्रवेश एग्रीटेक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी आप जो गेहूं का प्लाट देख पा रहे हैं, इसमें हमने श्रीराम कंपनी की सुपर 303 वैरायटी, इसको हमने लगभग 1 नवंबर के आसपास अपने खेत में बुआई कर रखी थी। साथियों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अभी इसमें बालियां निकलने वाली हैं। और इसकी दूसरी साइड में आप जो देख रहे हैं, अगर इसकी किस्म की बात की जाए साथियों, ये अजीत 349 किस्म की गेहूं है, जो बिल्कुल हरी भरी है। अगर बात करें श्रीराम 303 गेहूं की और अजीत 349 किस्म के गेहूं की, तो ये दोनों अपने आप में बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। दोनों बम्पर उत्पादन देने के लिए ही जानी जाती है। दोनों गेहूं की किस्मों को हमने एक साथ बुआई कर रखी है और समान मात्रा में हमने खाद भी डाल रखी है। साथियों, चाहे बात कर ले गेहूं की पहली सिंचाई की, चाहे आप बात कर ले गेहूं की दूसरी सिंचाई की, हमने दोनों ही प्लाट में समान मात्रा में खाद फर्टिलाइजर दिया है। साथियों, अभी तक हमने अपने गेहूं फसल की तीसरी सिंचाई नहीं की है, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव चल रहा है। किसी दिन बादल छाया रहता है और किसी दिन बूंदाबांदी हो जाती है और अगले ही दिन तापमान तेजी से बढ़ जाता है, धूप तेजी से खिल उठता है और कभी कुहासा तेजी से बढ़ जाता है। इसी वजह से मिट्टी में नमी अभी तक बनी हुई है। अगर इस समय हम लगातार सिंचाई करते रहे बिना कुछ सोचे समझे, तो हो सकता है कि हमारे गेहूं फसल के अंदर फंगस जनित रोग हावी हो जाएं। तो साथियों, इस समय पर हमें मौसम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमारी गेहूं की फसल लगभग 65 से 75 दिन के बीच हो गई है। अगर आपके गेहूं के फसल में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई पड़ रही है, तो या फिर हमारे गेहूं फसल के नीचे वाले जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, तो आपको सचेत हो जाना है। तो साथियों, मैं आपको आगे सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर क्या कुछ करना है। हम अपने गेहूं फसल में साथियों जो भी खाद और फर्टिलाइजर अपने पहली सिंचाई के साथ साथ अपने पहली सिंचाई के समय पर दिया या फिर गेहूं की दूसरी सिंचाई के समय पर दिया, चाहे उसमें आपने डीएपी दिया हो, यूरिया दिया हो या फिर पोटास दिया हो या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया हो, वो सब हमने अपने गेहूं फसल में दे दिया है। अब इसके आगे हमें कोई भी खाद या फर्टिलाइजर हमको मिट्टी में नहीं डालना है। साथियों, मेरा जो अनुभव है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। साथियों, जैसे हमारे गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है, उसके बाद हमें कोई भी खाद फर्टिलाइजर मिट्टी में नहीं डालना है, क्योंकि एक तरफ से मौसम में ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ठंड बढ़ने की वजह से जो हमारे गेहूं फसल की जड़ें हैं वो नीचे जमीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को बहुत धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगती है। इस टाइम पर हम ऊपर से फोलियर स्प्रे के रूप में चाहे कोई भी फर्टिलाइजर हो या चाहे NPK 0-34 या फिर चाहे NPK 0050 या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, वो वाटर सोल्यूबल के रूप में हो, उसी का हमें स्प्रे करना है। साथियों, यदि आपने अपने गेहूं फसल की पहले सिंचाई या फिर दूसरी सिंचाई में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डाला है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे गेहूं फसल में पीलापन है, तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, मेरा तो मानना है कि साथियों अपने गेहूं फसल में 55 से लेकर के 60 दिन के बाद ऊपर से स्प्रे करना है। दूसरा, अगर आपने कोई भी DVW की वैरायटी लगा रखी है या फिर XW जैसे 1270 जैसी वैरायटी लगा रखी है या फिर कोई ऐसी वैरायटी जो बहुत ज्यादा हाइट ले रखी हो, उसके उत्पादन के लिए जो है ना, उसके लिए हमें अपने गेहूं फसल में गेहूं फसल के अंदर लगभग 50 से लेकर के 65 दिन के बीच में जब हमारी गेहूं फसल के अंदर पहली गांठ बन रही होती है, तो हमें उस समय पर अपने गेहूं फसल में PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जरूर स्प्रे करना है, ताकि हमारे गेहूं फसल के पौधे का तना मोटा हो और मजबूत हो। अगर तेजी से हवा भी चले तो पौधा गिरे ना। साथियों, अगर
आप पीजीआर की बात करें तो BASF कंपनी की लिहोसिन आता है, हमें उसी को लेना है। अगर हम बात करें कि हमें लिहोसिन को कितनी मात्रा में लेना है तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 100 लीटर पानी में मिलाकर अपने गेहूं फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे से हमारी गेहूं फसल की हाइट भी कंट्रोल रहेगी, पौधा अधिक लंबा भी नहीं होगा और गेहूं फसल की पत्तियां नजदीक नजदीक निकलेंगी। दूसरी अवस्था के अंदर इस टाइम पर हमें ऊपर से फोलियर स्प्रे करना है। साथियों उसमें आपको फास्फोरस भी लेना है, पोटास भी लेना है। साथियों आप लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि फास्फोरस इस टाइम पर हमें क्यों आवश्यक है। तो हमने जो पहले फास्फोरस को DAP के रूप में दिया था उसने अपना काम गेहूं फसल में कर दिया है। उसने गेहूं फसल में कल्लों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ा दिया है और इस समय हमारे गेहूं फसल की ग्रोथ भी काफी अच्छी है और पूरी हरी भरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके आगे जब गेहूं के बालियों के अंदर दाने भरेंगे उस टाइम पर हमें फास्फोरस की आवश्यकता होगी। उस फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं जो गेहूं फसल के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे जबरदस्त रिजल्ट देगा, वो है NPK 05234। इसके अंदर साथियों आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास उपलब्ध रहता है। NPK 05234 गेहूं फसल के लिए साथियों वरदान साबित हुआ है। यदि आप इसका रिजल्ट गेहूं फसल में देखेंगे तो चौंक जाएंगे। साथियों इसके उपयोग से बालियों के अंदर जो भी दाने बनेंगे साइज में बड़ा और लंबा होगा। साथियों बालियों के अंदर जो अभी इस टाइम के अंदर पर जो दाने भर रहे हैं ना, दानों की संख्या अधिक से अधिक होंगे और दाने बड़े व चमकदार होंगे। साथियों गेहूं फसल में लगभग 55 दिन बाद उसमें बालियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस समय पर किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं करनी है, नहीं तो बालियों का साइज छोटा होगा और जो दाने बनेंगे वो भी साइज में छोटे होंगे। तो हमें साथियों जो भी पोषक तत्व देना है वो हमें फोलियर स्प्रे के माध्यम से देना है, चाहे फास्फोरस हो या पोटास या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप दे सकते हैं। तो साथियों NPK 05234 का आपको स्प्रे करना है। इस अवस्था के अंदर अगर डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। आपको उसमें जो पानी लेना है लगभग 120 लीटर ले लेना है और इसी में अगर आपके फसल के अंदर पीलापन आ रहा है, किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो तो आजकल मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं जो फोलियर स्प्रे के रूप में भी आता है, जो वाटर सोल्यूबल के रूप में आता है। ये बाजार में उपलब्ध है। इसे पानी के अंदर घोल के खड़ी फसल में आपको अपने गेहूं फसल में फोलियर स्प्रे कर देना है। दूसरा, अगर आपके गेहूं के फसल के अंदर इस समय पोटास की पूर्ति हो जाती है तो पोटास के मदद से आपके खेत में पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो नीचे जमीन में उपलब्ध हो या ऊपर से जो गेहूं फसल भोजन बनाने के बाद उस भोजन को बालियों तक पहुंचाता है जिससे दानों का साइज बड़ा और वजनदार होता है, वो काम पोटास करता है। साथियों इस समय गेहूं फसल में पोटास की अहमियत बढ़ जाती है तो आपको पोटास का भी स्प्रे कर देना है। इसके आगे आप बोरान भी ले सकते हो। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 115 लीटर पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे कर देना है। बोरान की मांग भी गेहूं फसल में आगे चलकर बढ़ने वाली है। बालियों के अंदर जब दानों का भराव होगा उस टाइम के ऊपर जो पॉलिनेशन होगा उस समय बोरान पॉलिनेशन के लिए एक अलग ही भूमिका निभाती है। तो साथियों ये सभी काम आप अपने गेहूं फसल के अंदर कर लीजिए। तो साथियों ये रही हम गेहूं फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस स्प्रे को आप अपने गेहूं फसल में एक बार जरूर करें। किसान साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।